हेलो नमस्कार दोस्तों, जेएमडी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है। बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है। जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है। जी हाँ साथियों, अगर आपकी बाजुओं में दम है, आपकी बाजुओं में वो ताकत है, तो प्यारे साथियों, लहरों के विपरीत तैर करके दरिया को पार करना चाहिए दोस्तों। बहर लहर के साथ बहना तो दोस्तों एक लाश का काम होता है, जो एक बिल्कुल एक मृत शरीर होता है दोस्तों वो। और आप अपने हौसले के दम पर, आप अपने जुनून के दम पर दोस्तों, अपनी बाजुओं के दम पर इस मुकाम को हासिल कर लोगे दोस्तों आप। तो उम्मीद करता हूं साथियों, कॉपी पेन लेके आप बैठ रहे होंगे और आज के सेशन का आनंद लेते हैं साथियों। शुरू करते हैं 22 जनवरी 2022 करंट अफेयर्स पर प्रश्न और उत्तर। और याद रखना दोस्तों, उस माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू देखना है और पिता के फिक्र को फक्र में बदलना है। चलिए दोस्तों, हो जाइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। हो जाइए तैयार दोस्तों, और उठाइए पेन कॉपी और एक एक बातों को नोट करते हुए चलिएगा दोस्तों। शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न आपके सामने। और पहला ही क्वेश्चन बहुत शानदार है दोस्तों, ध्यान से समझना इसको। वैज्ञानिकों ने हाल ही में बृहस्पति जैसे एक ग्रह की खोज की है, उस ग्रह का नाम बताइए। ध्यान रखना दोस्तों, जो हमारे अंतरिक्ष मतलब कि जो बृहस्पति एक ग्रह है दोस्तों, जो कि आपको पता होगा कि ये सबसे बड़ा ग्रह होता है। सबसे बड़ा ग्रह हमारा कौन सा है? बृहस्पति है दोस्तों। और इस बृहस्पति यानी कि इसके सर्वाधिक उपग्रह भी हैं दोस्तों, बृहस्पति के सर्वाधिक उपग्रह भी हैं। तो इसकी खोज किसके मतलब इसका जैसा दिखने वाला एक नया ग्रह की खोज की गई है, और उसका नाम है दोस्तों क्या? TOI 2180b। क्या नाम है? TOI 2180b इसका क्या है दोस्तों? नाम है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये किसके जैसा दिखता है? बृहस्पति के जैसा दिखता है। और एक खोजा किसने है? ये इस ग्रह की खोज किसने की है दोस्तों? अमेरिका की एजेंसी अंतरिक्ष नासा के द्वारा, अमेरिका के नासा के द्वारा इसकी खोज की गई है, जो कि बृहस्पति के जैसा है और बृहस्पति के समान ये दिखने वाला ग्रह है। कौन सा? TOI 2180b। और आपको पता होगा वर्तमान में अपने ग्रहों की संख्या टोटल कितनी है? 8 है, जिनको अपने सूर्य के आधार पर और पृथ्वी के आधार पर इनको व्यवस्थित करते हैं। तो आप एक बार अपने इस टॉपिक को देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हमारे से पूछे जाते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, सूर्य के सबसे पास में कौन सा है, पृथ्वी के सबसे पास में कौन सा है। ये सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। और इनका कभी कभी क्रम भी पूछ लेता है कि पृथ्वी से दूरी के आधार पर तीसरे नंबर पर कौन सा है, चौथे नंबर पर कौन सा है, सूर्य से दूरी के आधार पर तीसरे नंबर पर कौन सा है, चौथे नंबर पर कौन सा है। तो ये प्रश्न आप लोगों को ध्यान रखने हैं। आप अपनी कहीं से भी नोटबुक में या नोट्स में या किसी बुक से आप इनको तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका ध्यान रखना है, बृहस्पति के जैसा TOI 2180b है, जो कि किसका है? नासा के द्वारा ये ग्रह खोजा गया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं। इसमें क्या दे रखा है देखिएगा। वैज्ञानिकों हाल ही में बृहस्पति जैसा एक ग्रह खोजा है, TOI 2100b रखा गया है। पृथ्वी से 379 379 प्रकाश वर्ष दूर है। यह पृथ्वी से 105 गुना सघन है, डेंस है। और इस ग्रह को अपने तारे की परिक्रमा करने में 261 दिन लगते हैं। और इसकी सतह का तापमान कितना है? 76 डिग्री सेल्सियस। प्रकाश वर्ष ध्यान रखना दोस्तों, दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। निम्न में से किस कंपनी ने नवंबर 2026 तक टोरंटो वाटरफ्रंट मैराथन टाइटल प्रायोजक बनने के लिए कनाडा रनिंग सीरीज के साथ भागीदारी की है? तो कनाडा रनिंग सीरीज, कनाडा में दोस्तों एक रनिंग सीरीज होगी, तो उसके लिए टाइटल स्पॉन्सर की 2026 तक टोरंटो वाटरफ्रंट मैराथन टाइटल प्रायोजक बनने के लिए दोस्तों कनाडा की इसके किसके साथ भागीदारी की है? तो की है दोस्तों TCS के साथ।
किसके साथ भागीदारी की है? टीसीएस के साथ। और आपको पता होगा टीसीएस है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, यानी कि टाटा ग्रुप का इसका मालिक, और टीसीएस की स्थापना 1968 में होती है। तो ध्यान रखना ये किसकी है दोस्तों? टाटा ग्रुप की है। किसकी है ये टाटा ग्रुप की है, और टाटा ग्रुप की है दोस्तों ये अपनी। और इसकी स्थापना होती है कब? 1968 में होती है। और इसने टाइटल स्पॉन्सर का कनाडा रनिंग सीरीज में टाइटल स्पॉन्सर का काम करेगी और 2026 तक काम करने वाली है। तो ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट। देख लीजिएगा, इसमें बोला गया है कि टीसीएस ने नवंबर 2026 तक टोरंटो वाटरफ्रंट मैराथन टाइटल प्रायोजक और आधिकारिक प्रौद्योगिकी परामर्श भागीदार बनने के लिए कनाडा रनिंग सीरीज के साथ, किसके साथ दोस्तों? कनाडा रनिंग सीरीज के साथ भागीदारी कर ली है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि इनमें से किस राज्य सरकार ने हाल ही में छोटे किसानों की खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम का समझौता किया है? संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम संयुक्त UNWFC UNWFP। तो WFP याद रख लो आप, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का समझौता किया है। तो ये किया है दोस्तों किसने? ओडिशा सरकार ने। किसने किया है? ओडिशा सरकार ने किया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ समझौता किया है, जो कि किसानों की खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। तो जातियों ध्यान रखना है, ओडिशा सरकार की यहाँ पर बात हो रही है। तो आपको याद रख लेना है यहाँ पर ओडिशा के सीएम कौन है, यानी कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? नवीन पटनायक जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, नवीन पटनायक जी है। और बात करें दोस्तों यहाँ के गवर्नर यानी कि राज्यपाल की, तो यहाँ के राज्यपाल है गणेशी लाल। कौन है दोस्तों? यहाँ के राज्यपाल यानी उड़ीसा के राज्यपाल क्या है? गणेशी लाल। और दोस्तों ध्यान रखना, आप लोगों को मैं एक बहुत शानदार प्रश्न बताने वाला हूँ। गणेशी लाल ये गवर्नर हैं यहाँ के। अच्छा, उड़ीसा के तट को क्या कहते हैं? ये प्रश्न बड़ा शानदार है दोस्तों, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि उड़ीसा का जो तट होता है उसको क्या कहते हैं? उत्कल तट। क्या कहते हैं? उत्कल तट जो है वो कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और एक और भी शानदार प्रश्न दोस्तों यहाँ से हमारे से पूछ लिया जाता है कि जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, कौन सा दोस्तों? कोणार्क सूर्य मंदिर। ये कोणार्क सूर्य मंदिर भी कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर ही है। और आपको पता होगा इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहा जाता है ब्लैक पैगोडा। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है क्या? ब्लैक पैगोडा। ब्लैक पैगोडा के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता है। और ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है, जो कि कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और इसका ध्यान रखना दोस्तों, ये 10 रुपए के नोट पर, कितने रुपए के नोट पर दोस्तों? ये 10 रुपए के नोट पर इसका अंकचित्रण किया गया है। तो ये भी आप लोगों को बात ध्यान रखनी है। और अब आपके लिए होमवर्क ये है दोस्तों कि विश्व खाद्य कार्यक्रम जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, इसकी स्थापना कब होती है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो इतनी जानकारी आप लोगों को यहाँ से रखनी है कि छोटे किसानों की खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है, उड़ीसा सरकार ने किया है दोस्तों। उड़ीसा के सीएम मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं, यहाँ के गवर्नर गणेशी लाल हैं। यह उड़ीसा के तट को क्या कहते हैं? उत्कल तट कहते हैं। उड़ीसा में सबसे फेमस मंदिर कोणार्क का सूर्य मंदिर है, जिसको ब्लैक पैगोडा कहते हैं। और 10 रुपए के नोट पर इसका चित्रण अंकित है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार ने विक्रम देवदत्त को किस एयरलाइन कंपनी का नया एमडी बनाया है? तो ध्यान रखना दोस्तों, ये किसको बनाया गया है? विक्रम देवदत्त को। कौन सी का? एयर इंडिया का। किसका दोस्तों? एयर इंडिया का। किसका? एयर इंडिया का नया सीएमडी नियुक्त किया है। किसको? विक्रम देवदत्त को। किसको? विक्रम देवदत्त को। ये ध्यान रखना है। तो एयरलाइन कंपनी कौन सी है? एयर इंडिया। एयर इंडिया के सीएमडी नए कौन है? विक्रम देवदत्त है। और एयर इंडिया की स्थापना होती है कब दोस्तों? 1932 में। कहाँ से होती है? मुंबई से होती है। कहाँ से होती है दोस्तों? मुंबई से होती है। तो ये आप लोगों को इसमें इतना सा ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों मेरे लाडलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस टेक्नोलॉजी कंपनी ने गेम बनाने वाली कंपनी एक्टिविजन ब्लिजार्ड इंक का अधिग्रहण करने की घोषणा की है? टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसने गेम बनाने वाली कंपनी कौन सी है? एक्टिविजन ब्लिजार्ड इंक। एक्टिविजन ब्लिजार्ड इंक का अधिग्रहण करने के लिए घोषणा की है दोस्तों। तो वो किया माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प ने। किसने किया दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प के द्वारा, या माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प ने टेक्नोलॉजी कंपनी ने गेम बनाने वाली कंपनी है कौन सी? एक्टिविजन ब्लिजार्ड इंक का अधिग्रहण करने की घोषणा की है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प का आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, किसने हाल ही में डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया है? तो डिजिटल भुगतान सूचकांक कौन करता है दोस्तों? आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में तो आपको मैंने काफ़ी बार बता दिया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों? 1 अप्रैल 1935 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है दोस्तों। आरबीआई के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ओस्मान स्मिथ थे। उसके बाद मैंने आपको बताया भारत के कौन थे इसके आरबीआई के प्रथम भारतीय अध्यक्ष सी डी देशमुख थे। वर्तमान में कौन है दोस्तों? आप लोगों को मैंने सब कुछ बता रखा है। शशिकांत दास जो वर्तमान में है, जो 25वें नंबर के गवर्नर हैं। तो ये आप लोगों को मैंने सारी जानकारी दे रखी है आरबीआई के बारे में। और ये डिजिटल भुगतान सूचकांक इन्होंने क्या किया है? इस समय जारी किया है। चलिए दोस्तों, इसका थोड़ा सा सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में कुछ बातें इंपॉर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया, जिसके मुताबिक देश डिजिटल भुगतान में मार्च 2021 की तुलना में सितंबर 2021 में 40% की बढ़ोतरी हुई है। और आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का आधार वर्ष 2018, इसका मतलब है कि मार्च अवधि के लिए इंडेक्स स्कोर 100 पर सेट किया गया था। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस मंत्रालय द्वारा स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? ये ध्यान रखना दोस्तों, स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय यानी महुआ, MOHUA, महुआ के द्वारा किया गया है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा, जिसके मंत्री कौन है दोस्तों? हरदीप सिंह पुरी। कौन है? हरदीप सिंह पुरी। तो हरदीप सिंह पुरी जो हैं वो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के क्या हैं? मंत्री हैं, हरदीप सिंह पुरी। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये हरदीप सिंह पुरी इसके मंत्री हैं। और इसने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज। स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इस पे लगाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये ध्यान रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एग्जाम में इसके छपने की प्रबल संभावना है, क्योंकि सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। कौन सा है? सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च सारी किया है। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों? सेबी के द्वारा। किसके द्वारा? सेबी के द्वारा, SEBI। किसके द्वारा? सेबी के द्वारा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, किसके द्वारा दोस्तों? सेबी के द्वारा। सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या होती है दोस्तों? सिक्योरिटी एक्सचेंज। चलो लिख देता हूं मैं यहाँ पे, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसकी फुल फॉर्म होती है किसकी दोस्तों? ये सेबी की। और सेबी की स्थापना की बात करें दोस्तों, तो सेबी की स्थापना होती है 1992 के अधिनियम से। कब किससे होती है दोस्तों? 1992 के अधिनियम से होती है। और सेबी की स्थापना, इसके मुख्यालय की बात करें दोस्तों, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। और इसके प्रमुख की बात करें दोस्तों, वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? अजय त्यागी है। कौन है दोस्तों? अजय त्यागी वर्तमान में इसके क्या है? प्रमुख हैं। किसके दोस्तों? सेबी के। और इसने कौन सी ऐप लॉन्च की है? सारथी मोबाइल एप्लीकेशन, यानी कि सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। बात समझ में आ रही है? सेबी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और इसमें क्या कहा गया है? जो निवेशक होते हैं, निवेशकों को शिक्षित करने के लिए इसका मेन उद्देश्य होगा। इसका मेन उद्देश्य क्या है? जो निवेशक होते हैं उनको शिक्षित करने के लिए इस ऐप का लॉन्च किया गया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, और इस प्रश्न को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये। IIM के, चलिए दोस्तों, क्या है क्वेश्चन? IIM के लाइव और किस बैंक ने स्टार्टअप्स के लिए 50 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो IIM के लाइव और कौन एक बैंक का दोस्तों, उसके साथ में 50 करोड़ रुपए तक ऋण के लिए समझौता किया है। और उस बैंक का नाम है दोस्तों इंडियन बैंक। कौन सा है दोस्तों? इंडियन बैंक के साथ IIM के लाइव और इंडियन बैंक ने मिलकर के 50 करोड़ रुपए तक के ऋण देने के लिए समझौता पर ज्ञापन किया है। चलिए दोस्तों, IIM के क्या है इसको देख लेते हैं एक बार। IIM के का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड लाइव। इंडियन
इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड, IIMK, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड लाइव। और इंडियन बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप्स के लिए 50 करोड़ रुपए तक के ऋण की। और इसकी फंडिंग योजना क्या होगी? स्प्रिंग बोर्ड शुरू की गई है। फंडिंग योजना क्या है? इंडस स्प्रिंग बोर्ड। इंडस स्प्रिंग बोर्ड क्या है दोस्तों? इंडस स्प्रिंग बोर्ड है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। पाकिस्तान टीम के किस खिलाड़ी को 2021 के लिए आईसीसी मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर का कप्तान बनाया गया है? यानी कि आईसीसी मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर का कप्तान किसको बनाया दोस्तों? बाबर आजम को बनाया। जो पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी हैं दोस्तों, कौन है? बाबर आजम। किसने बनाया? किसको बनाया है? बाबर आजम को बनाया। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के मेंस T20, मेंस यानी कि पुरुष T20 टीम ऑफ द ईयर का कप्तान बनाया गया है। किसको? बाबर आजम को। तो ये ध्यान रखना आप लोगों को। आईसीसी का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? दुबई के अंदर है। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? दुबई में है। इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों? 1929 में इसकी स्थापना होती है। इस वर्तमान में जो बर्कले जी हैं जो इसके क्या हैं? हेड हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये था दोस्तों आज का सेशन अपना। तो उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी आपको लाइक कर देना है, अपने फ्रेंड्स के साथ दोस्तों शेयर करना है, और प्यारे साथियों आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। और कोई भी समस्या हो दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अवश्य करके बताइएगा। आप अपने सुझाव अवश्य दीजिए दोस्तों, क्या कमी है, क्या सुधार की ज़रूरत है, सब कुछ आपको बताना है। और प्यारे दोस्तों सबसे ज़रूरी है, ये सब तो आपकी मर्जी हो तो कर देना, लेकिन प्यारे दोस्तों मैं हमेशा एक बात के लिए कहूँगा कि माँ बाप के साथ कभी धोखा मत करना। उनके सपनों को कभी भी तोड़ना मत दोस्तों, कि उन्होंने जो आपसे उम्मीद लगा रखी है, उन्होंने आपसे जो सपने संजो रखे हैं, उन सपनों को कभी टूटने मत देना। इस शिद्दत से आपको मेहनत करनी है दोस्तों। जब वो चले तो उनका फिक्र से सर ऊंचा हो दोस्तों। पिता की जो फिक्र है उसको फक्र में बदलना है। उनका सर फक्र से ऊंचा होना चाहिए दोस्तों, फिक्र से नहीं होना चाहिए। चलिए साथियों मिलते हैं नए सेशन में नई करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा और जम के मेहनत करिएगा दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।